डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि लेक्चर 9 कंप्लीट करेंगे आज, इसका एक लेक्चर और लगेगा और ये वाला जो आपकी यूनिट है ना, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर 9 है और 9th लेक्चर में हम करेंगे क्या, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। हमारी हार्ट बीट जनरेट कैसे होती है। ठीक है, तो हार्ट के कंडक्शन के बारे में आज जानेंगे। कंडक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, कैसे कंडक्ट करता है, कैसे इम्पल्स जनरेट होती है, कितने नोड्स होते हैं, हर नोड्स का क्या काम होता है, उनकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है, और पोजीशन क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन लेक्चर 9। तो ये है हमारे हार्ट का वीएस, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन। कोई हार्ट हमने क्या बोला था, मुट्ठी के तरीके का है, उसका वर्टिकल सेक्शन ये है, इसका वर्टिकल सेक्शन काटेंगे। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन काटने के बाद हार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। ये तो पता है एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट राइट, ठीक है, इतना पता है हमें। ठीक है, अब एक्चुअली हम क्या करने वाले, देखो सबसे पहले कंडीशन ऑफ हार्ट बीट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। हम पढ़ते आ रहे थे मायोजेनिक क्या होता है। मायोजेनिक का मतलब है सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हार्ट में, उसका किसी भी न्यूरल इनपुट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मीन्स स्पाइनल जो न्यूरल आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे कोई भी इसमें क्या है, कनेक्शन नहीं है। अगर आप अपने हार्ट को बाहर भी निकाल के रख देते हैं, इवन उसके टुकड़े भी कर देते हैं, तब भी वो क्या करता है, कंडक्शन करता रहता है, धड़कता रहता है, धक धक। तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नोडल टिश्यू होते हैं, कुछ नोडल टिश्यू होते हैं जो कि जनरेट करते हैं इम्पल्स हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ऑटो रिदमिसिटी करता है, मीन्स लयबद्ध तरीके से धड़कता रहता है। तो वो कैसे धड़कता है आइए जानते हैं। देखो, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब यही है कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करता है, अपने इम्पल्स जो है खुद जनरेट करता है, किसी भी न्यूरल इनपुट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। इसको अगर आपने बाहर भी निकाल के रख दो ना बॉडी से, तब भी ये क्या करता है, इस तरह से यूं धड़कता रहता है। मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स होती हैं। भाई कंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, मॉडिफाइड जो कार्डिक मसल्स होती हैं उनके अंदर नोडल टिश्यू होते हैं। नोडल टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं ऑटो रिदमिसिटी, मीन्स सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, रिदम से धड़कते रहते हैं, लयबद्ध तरीके से धड़कता रहता है हमारा दिल। ठीक है, ऑटो रिदमिसिटी का मतलब क्या है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोजेनिक, मीन सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करता है, न्यूरल इनपुट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, दिल का दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है, बाहर निकाल के रख दो तब भी एक प्रॉपर टाइम तक ये क्या करता है, धड़कता रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अपने कुछ जो है नोडल टिश्यू हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो नोडल टिश्यू होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं जिनकी वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है ऐसे नोड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर, साइनो ऑरिकुलर नोड्स, एवी नोड्स, एट्रीवेंट्रिकल नोड्स। थर्ड इज बंडल ऑफ हिस, जिसको हम एवी बंडल भी कहते हैं, एट्रीवेंट्रिकल बंडल्स। एंड फोर्थ इज पुरकिंजे फाइबर। ये 4 नोड्स है बेटा, चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके नीट में धरा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि पोजीशन है, ठीक है, ऐसे नोड के बारे में देख लेते हैं। ऐसे नोड की जो पोजीशन होती है, देखो ये है ऐसे नोड्स, दिस इज अ ऐसे नोड्स, दिस इज साइनोरिकल नोड्स, ठीक है। इसकी पोजीशन देखो, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, दिस इज क्या, आर ए है, और दिस इज एल ए, ठीक है। तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम के अपर राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नियर पे ऐसे नोड सिचुएटेड होती है। इम्पल्स, इसका पोटेंशियल क्या होता है, ये 70 to 75 इम्पल्स जो है पर मिनट जनरेट करती है, एक्शन पोटेंशियल होता रहता है। तो अगर पोजीशन ऑफ इस ऐसे नोड्स की बात करें तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम का अपर राइट कॉर्नर, वहां पे ऐसे नोड सिचुएटेड होती है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, पोटेंशियल कितना जनरेट करता है, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, ये जो पोटेंशियल है इसका कंडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एवी नोड्स। एवी नोड्स कहाँ है, दिस इज एवी नोड्स। ये क्या होता है बेटा, एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में होती है,
तो इसीलिए इसको पोजीशन की बात करें, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पर एवी नोड्स होती है, इसी को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल भी बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल के पास में होती है इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड्स। ठीक है, इस एट्रियोवेंट्रिकल नोड से कुछ बंडल्स निकल रहे होते हैं। सेप्टम है ना, ये सेप्टम दो वेंट्रिकल के बीच का जो होलो पार्ट्स है वहां पे सेप्टम होता है। ठीक है, वहां पे एवी नोड से कुछ बंडल्स निकल रहे होते, मोटे मोटे बंडल्स निकल रहे थे, जिसको कि हम बोलते हैं एबी बंडल या बंडल ऑफ हिज। तो पूछे कि एवी बंडल्स क्या है, इनकी पोजीशन की बात करें तो ये कहते हैं इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम जो होता है, इंट्रावेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में इंट्रावेंट्रिकल जो सेप्टम है वहां पे बंडल ऑफ हिज होते हैं, मोटे मोटे फाइबर्स होते हैं, और ये बाद में जाके क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर जाते हैं, कई सारा नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि इनको भी इंपल्स जनरेट करना होता है, और ये क्या करते हैं, पुरकंजे फाइबर बना लेते हैं, कई सारे नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल की बात करें तो 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट इनका पोटेंशियल होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पुरकिंजे फाइबर की। इन्हीं एवी नोड्स से, जो कि ये भी राइट और लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। और पुरकिंजे फाइबर जो है क्या कहते हैं, ओनली वेंट्रिकल की वॉल्व पे होते हैं, ओनली वेंट्रिकल की वॉल्व के ऊपर इस तरह से राइट और लेफ्ट में जाके बट जाते हैं। तो ये ऐसे नोड्स, एवी नोड्स, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर की लोकेशन और पोटेंशियल हो गई। पुरकिंजे फाइबर की जो पोटेंशियल होती है 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है। तो ये तो पोटेंशियल के क्वेश्चन आ जाएंगे। पोटेंशियल क्वेश्चन बेटा आते जरूर, ऐसे नोड तो बिल्कुल धरा हुआ आएगा। ठीक है, और लोकेशन, लोकेशन याद करना, ऐसे नोड क्या है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम की अपर राइट कॉर्नर पे, एवी नोड से लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट एट्रियम में ही लेफ्ट कॉर्नर पे। बंडल ऑफ हिज क्या करते हैं, एवी नोड्स के से बीच में जो सेप्टम है वहां से बंडल ऑफ हिज निकल रहा होता है। पुरकिंजे फाइबर जो है ओनली वॉल ऑफ वेंट्रिकल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नीड में क्वेश्चन कहां से आएगा, नीड में क्वेश्चन आएगा बेटा यहां से, ये वाला टॉपिक, ऐसे नोट से। देखो ऐसे नोट से कुछ पॉइंट्स है, उनको रिमेंबर कर लो। ठीक है, ऐसे नोट के पॉइंट्स ये हैं कि लार्जेस्ट नोडल टिश्यू होता है, ये हार्ट का लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है एवी नोड्स। ठीक है, इट जनरेट 100 इम्पल्स, इसका जो मैक्सिमम जनरेट कर सकता है इम्पल्स वो 100 तक है, 100 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट कर सकता है, बट प्रोड्यूस ओनली 70 to 75%, लेकिन केवल 70 to 75% इम्पल्स ही जनरेट करता है। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि ऐसे नोड जो होती है वेगस नर्व से जुड़ी रहती है, और वेगस नर्व क्या करता है, इसके लिए एक कहते हैं आप स्पीड ब्रेकर का काम करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसके ऊपर पावर ब्रेक लगा रहता है। ठीक है, अगर वेगस नर्व को हटा दिया जाए तो क्या होगा भैया, ये वापस कितने इम्पल्स जनरेट करेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे नोड जो है 100 इम्पल्स जनरेट कर सकती है मैक्सिमम, बट ड्यू टू वेगस नर्व्स ये 70 to 75 इम्पल्स ही जनरेट करती है। ठीक है, अगर वेगस नर्व्स को हटा दिया जाए तो ऐसे नोड जो है वो कितना इम्पल्स जनरेट करेगा, सीधी सी बात है 100 करती थी, स्पीड ब्रेकर लगा जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है 70 to 75 जनरेट कर रहा है। वेगस नर्व्स को हम अगर हटा दे तो कितना करेगा, फिर से 100 ही करेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इनहिबिटरी इफेक्ट होती है, वेगस नर्व एक ब्रेकर की तरह काम करता है, इम्पल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट, हार्ट की रिदमिसिटी बनाए रखने के लिए, रिदमिसिटी की मतलब है लयबद्ध तरीके से हृदय का, आपके हार्ट का धड़कना, टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होना, कंडक्शन होना, इम्पल्स जनरेट करना, वो सब ऐसी नोड की वजह से होता है। क्वेश्चन आ जाए अगर ऐसे नोड नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा, तो आपका जो हार्ट है ना वो अरिदमिक हो जाएगा, मतलब कि लयबद्ध तरीके से काम नहीं करेगा। इम्पल्स जो जनरेट होते हैं जिनकी वजह से हार्ट बीट होती है ना, सिस्टोल डायस्टोल सब डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो फिर क्या करना पड़ता है उस कंडीशन में, ऐसी नोड डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर पेस मेकर लगवाना पड़ता है, क्योंकि पेस मेकर का काम ही है कि आपका जो हार्ट है उसको रिदमिसिटी प्रदान करना, उसको लयबद्ध तरीके से धड़कना। अब पेस मेकर ही काम नहीं करेगा तो ऐसे नोड जो है वो कंडक्शन जो है वो इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, तो आपका जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, अरिदमिसिटी शो करेगा। तो लेक्चर 9 नोडल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन आ जाएगी, ऐसे नोड्स, एवी नोड्स, बंडल ऑफ हिज, पुरकंजे फाइबर, जिनका पोटेंशियल पूछ लेगा, लोकेशन पूछ लेगा। इसके अलावा ऐसे नोड्स के ये जो 4 पॉइंट है कि सबसे लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो इम्पल्स जनरेट कर सकता है 100, बट क्योंकि इससे वेगस नर्व जो होती है वो कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से 70 to 75% ये इम्पल्स जनरेट करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट की रिदमिसिटी बनाए रखने की, लयबद्ध बनाए रखने के लिए, ठीक है। और अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाए तो हमारा जो हार्ट है जो प्रॉपर तरीके से एक बार ऐसे ऐसे धड़कता है, यूं धड़कता है, वो जो लयबद्ध तरीके से धड़कता है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। लेक्चर 9 कंप्लीट हो जाए और उसी के साथ में कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट भी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, सॉरी कार्डिक साइकिल बचा हुआ है, ठीक है। तो कार्डिक साइकिल कर लेंगे और उसके बाद एक नई यूनिट शुरू करने वाले, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो प्लीज़ बने रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।